स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉकडाउन के कारण अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जितने भी बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड्स हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड्स हैं, सभी बोर्डों ने अपना सिलेबस कुछ ना कुछ कम किया है। मोस्टली जो बोर्ड्स हैं उन्होंने 30% अपना सिलेबस को रिड्यूस किया, मीन्स कम कर दिया गया है। यानी जो भी आपका पेपर आएगा वो आपका 70% से आएगा। ओके, लेकिन 70% में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े या जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पहले आपकी ये पैड होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता, किससे नहीं आता है। ठीक है ना, उसमें 70% में 30% जो सिलेबस है बोर्ड ने वो रिड्यूस किया है, जिससे क्वेश्चन या तो आते नहीं थे, अगर आते थे तो बहुत कम आते थे। ठीक है, उन्होंने वही सिलेबस मतलब वहाँ पर उसको रिड्यूस किया है। अब आपका जो 70% सिलेबस है, जो आपका बोर्ड में जो पेपर आएगा वो किससे आएगा? 70%। ठीक है ना, और जो 30% जो आपका है वो आप इससे नहीं आएगा। 70% में वो आपके टॉपिक्स हैं जिनसे इससे प्रीवियस में भी क्वेश्चन आते थे, और 30% में वो है या तो उससे क्वेश्चन आते नहीं थे, अगर आते थे तो बहुत ही कम आते थे मार्क्स के। तो उन्होंने बोर्ड ने जो है इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस करके में हटा दिया है इसको। इससे मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका रहेगा 70%। 70% के लिए आपको क्या करना है? पहली बात आपको बता दूं मैं कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, आप जिस बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड्स के हों या किसी अदर बोर्ड्स के हैं, ठीक है, 70% जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या करना है? जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है आपको उसे ढंग से विद एग्जाम्पल आपको करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। वो भी कैसे करना है? वेरी केयरफुली विद एग्जाम्पल्स। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो जाती है विद एग्जाम्पल, तो मेरा ये है कि आप 70% टू 80% मार्क्स 100% गेन करेंगे। ये मेरा बिलीव है और ये मेरी गारंटी भी है कि आपके 80 से कम तो आने हैं। कभी कभी क्या होता है कि 90% भी इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसे लर्न नहीं करना, आपको उन क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद उसे आपको सॉल्व करना है। होता क्या है, बोर्ड में जब भी कोई क्वेश्चंस आता है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे वो आपके बिल्कुल डिक्टो आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे बिल्कुल, लेकिन सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आते। उनमें से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो आपको चेंज कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं करते। जिस स्टूडेंट्स ने अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया है 100%, 80 हो सकता है 90% भी वो आपका गेन करेगा। ठीक है, ये आप मेरी बात पर बिल्कुल बिलीव करिए। ये एक्चुअली मैं नहीं कहता, जितने भी टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, सभी इस बात को वो फॉलो करते हैं। 25 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जिस बच्चे ने अगर एनसीईआरटी कर ली उसके मार्क्स कभी कम आएंगे ही नहीं। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, और मेरा क्या मानना है, आप मेरी बात को आप फॉलो करना। अगर ना ऐसा हो तो आप देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करने, ये ध्यान रखना। अगर आपके सर 100% एनसीईआरटी आती है, बिल्कुल डिक्टो आएंगे, डिक्टो नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, यानी कुछ तो आपको मिलेंगे बिल्कुल सेम मिलेंगे। क्वेश्चन कौन से मिलेंगे? थ्योरम बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके ट्राइंगल के हुआ, आपका 10th क्लास में ट्राइंगल हुआ, या जितने भी अगर आपके पास थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रूफ दैट के या आपके शो दैट के हैं, या आपकी पूरी आपकी थ्योरम आ जाती है, वो बिल्कुल डिक्टो मिलती है। ठीक है,
थ्योरम बेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं होगा। अगर कहीं अगर ABC लिखा हुआ तो आपको ABC ही मिलेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो मोस्टली क्वेश्चंस वो सेम आते हैं जो आपके होते हैं सो दैट या प्रूव दैट के, चाहे वो आपका किसी भी बोर्ड की बुक्स हो या किसी बोर्ड का आपका पेपर्स हो, राइट। तो पहली बात आपको NCERT ढंग से अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होता क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं करते। लेकिन मोस्टली जो आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं। उसको पता है बोर्ड को कि बच्चे एग्जाम्पल को नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते एक्सरसाइज पर। NCERT के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। अगर आपने वही कर लिए, एग्जाम्पल नहीं किए, तो उसमें से आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा और वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा 100%, ठीक है। ओके, NCERT के अंदर जो आपका एग्जाम्पल है और जो आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है वो लैंग्वेज में बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होता है करने का। अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया तो आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो भी कुछ उस बेस पर जितने क्वेश्चंस हैं। पहली बात, NCERT के एग्जाम्पल की प्रायोरिटी करने की आपको उसे करना है, 100% करना है, ठीक है। तो NCERT आपको बुक करनी है। सेकंड क्या करना है, आपके पास जो भी अगर आपके पास बुक है, जैसे सपोज कि RD शर्मा है, मेरा यहाँ पर ये कहना नहीं है कि हम जो है किसी भी पर्टिकुलर बुक को यूज करें। RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, या कोई अदर बुक है आपके पास, साइड बुक है, जो भी अवेलेबल है, उसमें से केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो NCERT बेस पर हैं, ठीक है ना। मतलब सेम नहीं है लेकिन NCERT बेस पर हैं जो क्वेश्चंस बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, या तो आपकी RD शर्मा हो या आपका RS अग्रवाल हो, कौन सी हो, RS अग्रवाल, और या कोई आपकी अदर बुक हो। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है आपको वो करनी है, वो भी उसमें से सब क्वेश्चन नहीं करने। NCERT बेस पर जो क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हें करने हैं। जो क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है, जो नहीं आता, उसे आपको अवॉइड छोड़ देना है, ठीक है। 90% आप यहाँ से करेंगे और आप 10% आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप करेंगे यानी ये 90 और ये आपका हो जाएगा 100%। अगर आपने ये दोनों इन पैटर्नों को फॉलो कर लिया तो 100% नहीं तो आपका 90% और 100%, यानी 90% या फिर 100% भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ तो जो है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं, मैथ ओनली मांगता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से मतलब मेरा क्या है कि आप इस मैथमेटिक्स की डेली प्रैक्टिस करें, 1 आवर यानी 1 घंटे करें या 2 घंटे करें। बच्चे करते क्या हैं, आज तो मैथ पढ़ लिया 4 घंटे, लेकिन 4 दिन गैप कर दिया, जो आपने पढ़ा वो भी बिल्कुल साफ, वो बिल्कुल वॉश हो जाता है, ठीक है ना। आप मैथमेटिक्स को डेली, ठीक है, इसकी जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहता आप ये 2 घंटे पढ़िए। अगर आपके पास 1 घंटा डेली अगर आपके पास है मैथ के लिए, तो आप प्लीज़ उसे डेली पढ़िए मैथमेटिक्स को। मैथ ये कहता है कि अगर आपने उसे डेली प्रैक्टिस की है मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को करके फिर छोड़ दिया, फिर करेंगे, बिल्कुल वॉश हो जाएगा। क्यों? आपकी प्रैक्टिस आपकी ब्रेक हो गई। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ओनली आपकी होती है प्रैक्टिस। किसी भी क्वेश्चन को लर्न नहीं करना पड़ता, केवल समझना है। एग्जाम में अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पहले रीड में आपको क्या करना है, क्या क्या उसमें गिवन है, क्या करना है उसमें, क्या क्या उस क्वेश्चन में गिवन है, पहले आपको उसे कॉपी पर नोट करना है जो गिवन है। फिर आपको ये देखना कि क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। जो आपको फाइंड करना है वो भी आपको अपने माइंड में रखना है। जिसे आपको फाइंड करना है और जो आपको गिवन है
ठीक है ना। गिवन और फाइंड करना है, हमें ऐसा कौन सा पैटर्न यूज करना है जिससे जो वैल्यू आपको गिवन है उनका यूज हो जाए, है ना, और जो मुझे फाइंड करना है वो इसमें दिया हो, जिससे मुझे फाइंड करना है वो तो उसमें दिया हो और इसका उसमें यूज हो जाए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद जो आपको फाइंड करना है वो आप सपोज कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन है और, है ना, और आपके पास सपोज कि टाइम गिवन है या वो डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, टाइम भी आपको जो है सपोज कि ये भी गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। सपोज दैट किसी की भी मैथ का हो चाहे आपका पेपर साइंस का हो, तो जो आपको गिवन है वो जो फाइंड करना है वो आपको कहाँ यूज करना है जिससे मेरा वो क्वेश्चन मेरा आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो पहली बात मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और जो आपके पास जो साइड बुक है जो भी अवेलेबल है उसके जो एनसीईआरटी बेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आप इतना काम कर लीजिए, 95% से लेकर 100% मार्क्स आप गेन करेंगे। अगर प्रैक्टिस अगर ज़्यादा कर ली, ठीक है ना, ढंग से कर ली उसकी, तो आप 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। इस बात को आप जो है आप फॉलो करिए और ये मेरा बिलीव है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। ठीक है, इसकी वीडियो मैं आपको और भी देता रहूँगा, जैसी मतलब वीडियो होगी। आप पहले इतना काम कीजिए और मेरी न्यू वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी जो न्यू वीडियो हैं आप पर रिसेंटली पहुँचती रहे। थैंक यू।